बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इब्ने ईसा बिन इब्ने मरियम बड़े नेक और सालिया थे। ये बयान करते हैं कि मैं चांदनी रात में मस्जिद में गया और नमाज पढ़ी। तस्बीह और दुआ के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक जमात है और इंसानों में से वो मालूम नहीं हो रही है। उनके हाथों में तबाक थे और उन पर 4 रोटियां सफ़ेद बर्फ की तरह हैं और हर रोटी पर एक मोती है अनार की तरह। उन्होंने मुझसे कहा कि ले खा ले। मैंने कहा मैं रोज़ा रखूंगा। उन्होंने कहा इस घर के मालिक का हुक्म है कि तू खा ले। चनाचा मैंने वो खा लिया और मैं वो मोती उठाने लगा। उन्होंने कहा कि तू इस मोती को छोड़ दे, हम तेरे लिए एक दरख्त लगा देंगे जिसमें इस मोती से अच्छे फल पैदा होंगे। मैंने पूछा दरख्त कहाँ लगाओगे? उन्होंने कहा ऐसे घर में जो उजाड़ ना होगा, फल ऐसे होंगे जो खराब ना होंगे, मुल्क ऐसा होगा जो कभी खत्म ना होगा और ऐसे कपड़े होंगे जो कभी बुसीदा ना होंगे। वहाँ रिज़ाए इलाही से माला माल होंगे और ऐसी बीवियां होंगी जिनसे आंखें ठंडी हो जाएंगी। अब तुझ पर लाजिम है कि अपने घर मौजूदा घर से जल्दी कूच करता कि दूसरे घर में पहुंच जाए। मौजूदा दुनिया तो एक नींद की मांद है, जल्द खत्म होने वाली है। रावी का बयान है कि इब्ने ईसा का इस ख्वाब के 2 हफ्ते बाद इंतकाल हो गया। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा, वो कह रहे थे ऐ सरी, क्या तू ताजुब नहीं करता कि जिस दिन मैंने तुझसे बयान किया था उसी दिन मेरे लिए दरख्त लगाया गया था और वो आज फल भी दे रहा है। मैंने पूछा कौन सा फल उसमें पैदा हुआ है? उन्होंने कहा ये मत पूछ के इतायत गुजार पर अल्लाह ताला का कितना करम हुआ करता है।